Okay, students, today's day 1 of the chapter of increasing, decreasing in class 2 standard maths batch. Give Roman number 1. Tangent normal क्या है ये हम आपको समझाएं. दिया हुआ रहता है कर्व और बड़ा भयानक चैप्टर है. साला लाइन का इक्वेशन निकल जाता है. भयानक है एकदम. करते हैं उसका निकल उसका जाता था, वो भी कैलकुलस की मदद से. तो आप समझ रहे हैं ना. रेट मेजर एकदम अलग चीज था. बैठे बैठे पता चलेगा सीढ़ियां टान दिया ना तो कब सूत जाएगा सीढ़ी. कैलकुलस से ना पता किए भाई. बैठे बैठे पता चल गया कि बैलून में हवा भर रहे हैं तो कॉस्ट में कितना परिवर्तन आएगा. ट्रक से बालू गिर रहा था, बालुआ ऐसा शेप ले लिया था, कौन का शेप नहीं ले लिया था. बैठे बैठे पता कर लिए थे कि कितना समय में कितना बार कितना होगा, ऐसे होगा वैसे. सो क्या हम बकवास कर रहे हैं कि यू कैन गेट कि हाँ सर ये सब अप्लाई ही तो कर रहे थे कैलकुलस को, इसलिए नाम है एप्लीकेशन. तुम कैलकुलस को ही अप्लाई करके समय के साथ परिवर्तन पता कर रहे थे. कैलकुलस को ही अप्लाई करके तुम किसी भी रेखा का इक्वेशन पता कर दे रहे थे. वो रेखा कर्व के साथ बस छू लेनी चाहिए उसको. बस अगर छू ले रेखा कर्व को तो बैठे बैठे वो रेखा कैसी होगी ना सब भविष्यवाणी कर देंगे अभी से. यहीं पे बैठे बैठे बस वो रेखा छू ले कर्व को. यू आर गेटिंग व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट. नाउ व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट. जब कोई भी चीज का ग्राफ बनता है, अभी नोट नहीं करना, तो 1 डालते हैं कुछ तो प्राप्त होता ही है ना. 2 डालते हैं कुछ प्राप्त होता है, 3 डालते हैं कुछ प्राप्त होता है, 5 डालते हैं कुछ प्राप्त होता है. तो ग्राफ पक्का है कि बढ़ता ही होगा. या अगर 1 डाले कुछ प्राप्त हुआ, 2 डाले पहले से कुछ कम प्राप्त हुआ, 3 डाले पहले से कुछ कम प्राप्त हुआ, ग्राफ घटता ही होगा. या अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है, 1 डाले कुछ प्राप्त हुआ, 2 डाले कुछ प्राप्त हुआ, 3 डाले कुछ प्राप्त हुआ, वही चीज प्राप्त हो रहा है, तो ग्राफ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है. मतलब बैठे बैठे हम समझ रहे हैं कि सर नहीं, मतलब स्वरूप से सच्ची में ऐसा कैलकुलस से पता कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं कैलकुलस से. मतलब स्वरूप से एकदम अचंभित हो गए कि ये कैलकुलस से पता कर सकते हैं कि कब ग्राफ बढ़ेगा और कब ग्राफ. इतना तो तय है ना कि आप कुछ वैल्यू डालते हैं कुछ प्राप्त होता है, फिर 3 डाले कुछ प्राप्त हुआ, 4 डाले कुछ प्राप्त हुआ. जो आंसर्स प्राप्त हो रहे हैं यू जस्ट जॉइन देम एंड यू गेट द ग्राफ ऑफ इट. 1 डाले कुछ प्राप्त हुआ, 2 डाले उससे थोड़ा कम प्राप्त हुआ, 3 डाले उससे और थोड़ा कम प्राप्त हुआ, तो ग्राफ आपका डिक्रीजिंग बन रहा है. हो सकता है बार बार वही आंसर प्राप्त हो रहा है, तो ग्राफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इजंट इट. या ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ इस प्रकार से बढ़ रहा है और ये वाला देखो ग्राफ इस प्रकार से बढ़ रहा है. बढ़ना ये भी है, बढ़ना ये भी है, पर इसमें क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया. इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग और इसको बस इंक्रीजिंग बोलते हैं. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, हर वक्त इस बात का ध्यान रख रहा है कि बढ़ते ही जाए. स्ट्रिक्ट वाला इंक्रीज है, पर ये स्ट्रिक्ट वाला इंक्रीज नहीं है, बस इंक्रीज है. हो सकता है कभी थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, कांस्टेंट भी हो जाए. थोड़ी देर के लिए चाय पानी के लिए रेस्ट भी ले ले, स्ट्रिक्टली इंक्रीज ना करे, ऐसा भी हो सकता है. तो अब समझ में आया कि कैलकुलस का एक येट अनदर यूज है. यहाँ पे एक यूज क्या था कैलकुलस का कि बैठे बैठे पता चल गया कि सीढ़िया को टान दिए, सीढ़ी सरक रहा है, कब सीढ़ी सूत जाएगा. बैलून में हवा भर रहे हैं, पेंट का खर्चा कितना आएगा, पानी भरने का खर्चा कितना आएगा, बालू गिरा रहे थे ट्रक से तो कितना वॉल्यूम गिरेगा. दैट वाज अनदर एप्लीकेशन. टैंजेंट नॉर्मल में तो बैठे बैठे कुंडली बता दिए कि तुम्हारी वाली मतलब टैंजेंट कैसी होगी, उसका इक्वेशन सब प्रेडिक्शन कर देंगे, बस पता चल जाए कि छू के जा रही है तुमको मतलब कर्व को. तो उसी तरह से यहाँ पे भी पता किया जा सकता है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अगर कोई ग्राफ सच में पहले इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, अगर सच में ऐसा हो रहा है, अभी लिखिएगा नहीं, हम आपको टाइम देंगे. और अगर कोई ग्राफ घट कर बढ़ रहा है या फिर पैरेलल है, कुछ तो होएगा ही, कोई ना कोई कैटेगरी तो आएगा ही. जब भी आप ग्राफ बनाएंगे कोई ना कोई शेप तो लेगा ही. अब आप बोले ऐसे ऐसे हो रहा है सर, तो अरे अगर ऐसे ऐसे भी हो रहा है तो बढ़ा घटा ही तो हो रहा है. कोविड पीरियड में तो इतना न्यूज आप सुनते थे, पीक आएगा जून में उसके बाद घटने लगेगा, ये भी आप सुने हुए थे. तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि बढ़ने के बाद घटेगा क्यों, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. या घटने के बाद बढ़ेगा क्यों, इसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. अभी जो बोल रहे हैं बस उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है. अगर ये सच में बढ़कर एक बिंदु पे पहुंचा तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और अगर घटते घटते सच में एक बिंदु पे पहुंचा तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा. और अगर ये बिंदु सच में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इट्स देन टू इट्स लेफ्ट नेबरहुड, अगर तुम टैंजेंट बना रहे हो, यहां बना रहे हो या यहां बना रहे हो या
यहाँ बना रहे हो या यहाँ भी बना रहे हो, ये सब क्या है? बोलो छुआ रहे हैं आप बस। तो छुआ दिए तो हो गया टैंजेंट। कहीं भी बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो? टैंजेंट। कहाँ बना रहे हो? ऑन इट्स लेफ्ट नेबरहुड। कहाँ बना रहे हैं? ऑन इट्स लेफ्ट नेबरहुड अगर तुम टैंजेंट बना रहे हो। और अगर सच में ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो ऑन इट्स राइट नेबरहुड भी तुम टैंजेंट बना ही सकते हो। यहाँ बना रहे हो या यहाँ बना रहे हो या यहाँ बना रहे हो। नहीं छुआया, सॉरी, अब छुआ गया ना, बढ़ा के छू दिए। अरे छूने से मतलब है, छुआ गया ना। सो व्हाट आई वांट टू से कि राइट नेबरहुड में टैंजेंट बनेगा सर, मत चिंता कीजिए, कहीं ना कहीं तो बन ही जाएगा। यस और नो? सो ऑन इट्स लेफ्ट नेबरहुड यू हैव ड्रॉन अ टैंजेंट, ऑन इट्स राइट नेबरहुड यू हैव ड्रॉन अ टैंजेंट। जानते हो इधर वाला एंगल वन हमेशा एक्यूट होगा और इधर वाला एंगल वन हमेशा ऑब्ट्यूज होगा। दिमाग नहीं, बस आंख का प्रयोग करो। इधर वाला एंगल हमेशा एक्यूट होगा और इधर वाला एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज होगा। पक्का? तो इसका जो tan थीटा आएगा वो कैसा आएगा? क्योंकि एक्यूट एंगल है 60, 70, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 87, 89, 55.5, 22, 23, 27, 52, 55.5 कुछ भी होगा, तो उसका tan पॉजिटिव होगा। लेकिन क्योंकि इधर जो आपने रेखा बनाई है वो हमेशा ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो उसका tan थीटा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और अगर लेफ्ट साइड बना रहे हो तो tan थीटा कैसा होगा? मतलब तुमको अब आंख के सामने दिख रहा है, अगर कोई ग्राफ बना ऊंचा होकर नीचा तो लेफ्ट साइड ऐसे टैंजेंट बनाओ, ऐसे टैंजेंट बनाओ, ऐसे टैंजेंट बनाओ, कैसे भी टैंजेंट बनाओ, बस छुआ के निकाल दो टैंजेंट। यहाँ देखिएगा आप लोग, बस छुआ के निकाल दो टैंजेंट। हर हाल में वो टैंजेंट छू के बस निकला है ना, तो टैंजेंट हर हाल में एक्यूट एंगल ही बनाएगा। और अगर वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो राइट साइड में ऐसे बना लो, 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 बस ऐसे बना, बस छुआ के निकाल दो। वो टैंजेंट हर हाल में एंगल ऑब्ट्यूज बनाएगा। समरी ये है कि लेफ्ट साइड में जितनी भी रेखाएं आएंगी, जितनी भी टैंजेंट्स आएंगे, सभी के स्लोप्स, बस यही मुंह से निकलवाना था हमको तुम लोग का। और राइट साइड में जितने भी टैंजेंट्स बनेंगे सभी के स्लोप्स। सो अगर स्लोप निकल गया तो कैलकुलस की भाषा में क्या निकला स्वरूपा सिंह बताइए? dy by dx एट x1, y1 हमेशा लेफ्ट साइड में dy by dx पॉजिटिव ही होगा। अब मन में हिट किया कि अच्छा ये है कैलकुलस, सरवा कहानी सुना के जोड़ दिया कि लेफ्ट का dy by dx हर हाल में क्या होगा और राइट का dy by dx हर हाल में क्या होगा, और हर हाल में राइट वाला। तो अंकित, I would just like you to summarize what I have been saying since such a long time. Come on, summarize. On the other hand, the tangent that will be going on the right side will have the negative slope. Basically, the tangents are the differentiation at x equals to x1, y1. So that will be positive on the left side, and on the other hand, it will be negative. अच्छा बोला जी। हम रिपीट तो नहीं कर पाएंगे, पर वो बोला लेफ्ट साइड में जितना भी टैंजेंट बनाइएगा सब dy by dx, सबका बोला कि स्लोप पॉजिटिव होगा। और स्लोप बेसिकली तो dy by dx होता है, बस वो यही बोला कि स्लोप तो बेसिकली dy by dx होता है। यहाँ है बॉटल, तो स्लोप बेसिकली dy by dx होता है। और राइट साइड में जितना भी टैंजेंट बनाइएगा, जितना भी टैंजेंट बनाइएगा, सबका स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप बेसिकली तो dy by dx होता है। तो पूरा भाषण का समरी यहाँ पे ये है कि सरवा घुमा फिरा के ला देता है चैप्टरवा को AOD में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। अब ये कहानी पढ़ाना मेरे लिए ज्यादा आसान है। इफ दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, देन टू इट्स लेफ्ट नेबरहुड आई कैन ड्रॉ अ टैंजेंट, एंड ऑन इट्स राइट नेबरहुड ऑल्सो आई कैन ड्रॉ अ टैंजेंट। अब बताइए यहाँ उल्टा क्या हो गया? इस बार थीटा हो गया ऑब्ट्यूज और फाई इस क्या हो गया? एक्यूट। तो जो m होता है tan थीटा के वजह से आएगा वो तो नेगेटिव आ जाएगा ना, और जो m होता है tan फाई के वजह से आएगा वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो m को स्लोप कहते हैं और कैलकुलस में क्या होता है वो dy by dx एट x1, y1, और यहाँ पे क्या होता है dy by dx एट x1, y1 इज पॉजिटिव हो जाएगा। तो बताइए सारा कहानी हम कहाँ ले जाके घुमा फिरा के, सर आप कैलकुलस में ले जाते हैं हर कहानी को, कहाँ ले जाते हैं हर कहानी को?
कैलकुलस में ले जाते हैं, हर कहानी को कैलकुलस में ले गए। सो लास्ट सेंटेंस सुनो, इफ dy by dx is changing its sign, if dy by dx is changing its sign from positive to negative, then that point is a point of maxima, उच्चतम की बिंदु है। and if dy by dx is changing its sign from negative to positive, लिखा हुआ भी है negative to positive, then that point is a point of minima। और अब बोलोगे सर एकदम सीधा रहे तो dy by dx का साइन ही नहीं चेंज होगा। वो पढ़ाएंगे 10 मिनट बाद, स्ट्रिक्ट वाला पहले पढ़ लो। नाउ स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो अभिनव सिंह लड़की छोड़ के चल गई, तुम और नीचे चल गए, तुम और नीचे चले गए, पापा को तुमसे भरोसा उठ गया, तुम और नीचे चले गए, तुम्हारा दोस्त लोग भी तुम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया, तुम और नीचे चले गए, स्कूल में बेमतलब का मारपीट हुआ, तुम थे भी नहीं, बस बचाने गए, उसमें भी फंस गए, तुम और नेगेटिव चले गए। मतलब तुम्हारा ना जी आजकल ना दिने खराब चल रहा, तुम्हारा जीवन नीचे की ओर जा रहा है। फिर तुम आए सुमित सर के पास, सुमित सर बैठा के तुमको भावना सेशन दिए, सारा बात बताएं, समझाएं और बोले देखो जिंदगी में ना जितना भी ग्राफ नीचे जाना है, तुम्हारा लाइफ जितना नीचे जाएगा, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, बस टाइम का इंतजार करो, सबका एक ना एक दिन समय आता है। अच्छा समय की बुरी बात यह है ना कि वो वक्त ही नहीं देता है। अच्छा समय की हर्षिता बुरी बात यह है कि वो वक्त ही नहीं देता है सोचने का कि तुम्हारे लाइफ में इतने सारे जल्दी जल्दी चीजें होने लगती हैं, यू आर सराउंडेड बाय सो मेनी कांग्रेचुलेशन मैसेजेस, हेलो बाबू मैसेजेस एंड ऑल दोज थिंग्स, कि आपको वक्त ही नहीं मिलता है। तो ये अच्छा समय की बुरी बात है हर्षिता। अब बुरा समय की अच्छी बात ये है ना अभिनव सिंह कि तुमको वो वक्त ही वक्त देता है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। वो वक्त 2 साल का भी हो सकता है, वो वक्त 3 साल का भी हो सकता है, वक्त ही वक्त मिलता है। तुम सोचो व्हाट वेंट रॉन्ग, where things went wrong, how things went wrong। तो कमिंग बैक, हम अभिनव सिंह को समझा रहे हैं कि तुम्हारा जिंदगी एकदम जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक ऐसा दिन आएगा कि वहां से अब तुम्हारा जिंदगी थोड़ा सा सुधरेगा, थोड़ा अच्छा होने लगा। बोर्ड्स में बहुत तुम 2 साल हम तुम्हारा एक एक आंसू देखे हैं बाबू, हम जितना क्लोजली देखे हैं ना, वो वाला बाबू नहीं, जितना क्लोजली हम देखे ना, कोई नहीं देखा है तुम्हारा आंसू, आंसू हम एकदम क्लोजली देखे हैं तुम्हारा आंसू। तुम 12th में ले आए 85%, अब तुमको थोड़ा अच्छा लगा कि यार कुछ तो जो मेरा खिचखिची ये कम हुआ। अब जैसे तैसे तुम चले गए यहाँ से उड़ीसा, थोड़ा लाइफ और अच्छा लगा, सर्कल बदला, परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली, तुम्हारा लाइफ और अच्छा हुआ और अच्छा हुआ और अच्छा हुआ। बोलिए यहाँ पे प्रगति साहब आपको क्या समझ आ रहा है? जिंदगी जब गिरता है ना तो जिंदगी में ना स्लोप नेगेटिव हो जाता है। देखो वही हम पढ़ा रहे हैं बेटा, बकवास नहीं कर रहे हैं। जिंदगी गिर रहा है, काला वाला ग्राफ देखो जिंदगी है और स्लोप देखो नेगेटिव है, और काला वाला ग्राफ देखो पॉजिटिव है। जिंदगी उठने लगा अब तुम्हारा, तो तुम्हारा जिंदगी में स्लोप भी पॉजिटिव आने लगा। देखो जिंदगी का स्लोप भी पॉजिटिव आने लगा। बातें याद रह जाएंगी। हमको तो चैप्टर 1 नहीं समझ में आता था, मास्टर का बोलता नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बहुत मुश्किल से समझे हम। जिंदगी जब गिर रहा है ना तो तुम्हारा जिंदगी का स्लोप भी नेगेटिव हो रहा है, और देखिए वही हो रहा है, जिंदगी गिर रहा है तो स्लोप नेगेटिव, और जिंदगी जब उठ रहा है ना जिंदगी का स्लोप पॉजिटिव। अब आगे सुनिए, कितना भी बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हुआ, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, कपिल देव, सबका एक पीक आता है। विराट कोहली, और नहीं उस पे भी अभी हम आएंगे। सबका जिंदगी का एक पीक आता है। जिंदगी उठ रहा है लेकिन एक पीक आने के, तो नेक्स्ट देख लीजिए, तो फिर घर जाइएगा आप, ऐसा आपको लगता है? ठीक है, हाँ, जिंदगी का एक पीक आता है और उसके बाद जिंदगी गिरना ही है। अच्छा से अच्छा वक्त भी बदल ही जाता है सबका। राजेश खन्ना जब चलता था ना तो उसकी कार को किस करती थी लड़कियां, पता नहीं है तो गूगल कर लीजिएगा। तो राजेश खन्ना थोड़ी मिलता, तो कारवे ना मिलता जी। तो कितना अच्छा वक्त आता है ना बाबू, बदल ही जाता है अच्छा वक्त भी। लेकिन कुछ लोग होते हैं अंबानी, ग्राफ का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अब उसके बाद आ गया टर्निंग पॉइंट, फिर मैक्सिमा,
फिर आया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फिर टर्निंग पॉइंट। ये होते हैं अंबानी लोग। अमिताभ बच्चन उनमें से एक लोग है। अमिताभ बच्चन का भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया था, बहुत गड़बड़ाया था अमिताभ बच्चन भी, पता है ना आप लोगों को। सब कुछ उसका मॉर्गेज होने पे आ गया था। उन्होंने एक कंपनी खोला था ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सब कुछ गिरवी हो गया, सब कुछ खत्म। फिर उनकी जिंदगी में आया कौन बनेगा करोड़पति 2000 में। नहीं, उससे पहले आया मोहब्बतें फिल्म। यश चोपड़ा के पास गए फिल्म मांगने की, मुझे काम दीजिए, काम तक नहीं है अब तो मेरे पास। तो यश चोपड़ा ने उन्हें एक रोल दिया जो तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट करता है, नारायण शंकर का रोल। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। तो वहां से जिंदगी फिर बदला। तो अब हम बोलना क्या चाह रहे प्रगति साहब पता है, जब जिंदगी आपका उठ रहा होता है ना तो बड़ा मजा आता है आदमी को, स्लोप भी पॉजिटिव हो रहा होता है। लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा, उसके आगे तुम्हारा ग्राफ नहीं उठेगा, उसको गिरना ही है। कोविड तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। इतना सारा साइंटिस्ट लोग मिलकर बोल दिया था कि जून के बाद पीक आएगा, उसके बाद कोरोना कम हो जाएगा। उस दिन हमको थोड़ा और, क्योंकि हम कॉमर्स के तो स्टूडेंट नहीं हैं, थोड़ा और यकीन हो गया कि इकोनॉमिक्स बड़ा धाकड़ चीज़ है यार। इकोनॉमिस्ट लोग बैठे बैठे बोल देते हैं ना कि इतना प्रतिशत GDP फॉल कर जाएगा, इतना प्रतिशत, सारा महंगाई बढ़ेगा कि घटेगा, लोग बैठे बैठे कैसे बता देता है। तो हमको समझ में आया कि स्टैटिस्टिक्स बड़ा काम का चीज़ है। एनीवेज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया ना प्रगति सहाय, तो आपकी ज़िंदगी गिरेगा ही। और ज़िंदगी जब गिरने लगा तो आपका ग्राफ फिर कैसे होने लगा, स्लोप कैसे होने लगा, नेगेटिव। हम थोड़ा इधर उधर की बातें ज़्यादा करने लगे, पर उम्मीद करते हैं आपको रटा गया यहाँ के किसी भी बच्चे को ज़िंदगी में दिक्कत, मतलब अगला 1 साल तक दिक्कत नहीं होगा कि उठ कर गिरना मीन्स पॉजिटिव से, और गिर कर उठना नेगेटिव से पॉजिटिव। वही तो मैथ्स भी सिखा रहा है तुमको। गिर कर उठना इज नेगेटिव से, एंड उठ कर गिरना। कृपया इसको रोमन 1 का A और रोमन 1 का B बगल बगल में ही बनाइएगा। ठीक है सर। कोविड में भी तो यही हुआ था ना, एक पीक आया था ना।
सो बेसिकली अंकित अमन ने तो समराइज कर दिया कि कहीं ना कहीं कनेक्शन तो भैया स्लोप का dy बाई डी एक्स है, तो हम लोग जैसे पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे हर बार dy बाई, ये मिटा देना फर्स्ट वाला, dy बाई डी एक्स जैसे निकालते थे बस आप आराम से dy बाई डी एक्स निकालते जाइए। उसके बाद उसका सिंबल पे ध्यान दीजिएगा और सिंबल पे ध्यान देने के बाद जो भी आएगा वो पता चल जाएगा। थ्योरी पेज में एक पन्ना और छोड़ दीजिएगा, वैसे थ्योरी खत्म हो गया पर एक पन्ना छोड़ दीजिएगा। एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैंने ऑफिशियली तो बोर्ड पे नहीं पढ़ाया स्ट्रिक्ट इंक्रीज और स्ट्रिक्ट डिक्रीज, लेकिन आप सुन रखे ना कि हाँ एक इंक्रीज नाम का कोई चीज है और एक स्ट्रिक्ट इंक्रीज नाम का चीज है, एक डिक्रीज नाम का चीज है और एक, वो मैंने ऑफिशियली नहीं पढ़ाया, वो प्रश्न में ही पढ़ा दूंगा। हर बार की तरह सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स। पता है ना आपको dy बाई डी एक्स को ही सिंबॉलिकली f डैश x भी तो बोलते हैं, सिंबॉलिकली y डैश बोलते हैं, सिंबॉलिकली y1 भी तो बोलते हैं। तो निकालिए dy बाई डी एक्स निकाले। उसके बाद सुनना पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। ये 20 बार मेरे मुंह से आप सुनेंगे आपको रटा जाएगा। पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। तो मनवा में बोलो x का क्या वैल्यू आएगा, -1 आएगा ना, क्योंकि 2 तो उधर जाके समा जाएगा। तो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x क्या होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये लाइन आपको 10 बार सुनने को मिलेगा मेरे मुंह से, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। फिर से बोल रहा हूँ dy बाई डी एक्स निकाल लो, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। अब ये जो x का वैल्यू आया ना इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। नंबर लाइन जो मीस पढ़ाई थी बचपन में, नंबर लाइन में सबसे राइट में कौन सा नंबर होता है और सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर होता है, -∞ होता है। ठीक, अब ये एक इंटरवल है, इंटरवल, ये एक इंटरवल है। इंटरवल का मतलब ऐसा समझ सकते हो आज आप स्कूल नहीं गए थे मान लीजिए, तो आपका जिंदगी 3 इंटरवल में बटा है। एक इंटरवल 2:30 बजे से पहले का, आप घर पे ही थे। एक इंटरवल 2:30 से 3:30 4 जब तक आप कोचिंग में थे। कोचिंग में हम ये नहीं बोले जब तक मेरा क्लास चला, मेरा क्लास के बाद भी आप लोग रुकते हैं यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं सेल्फ स्टडी, तब तक जब तक थे वो वहाँ तक एक इंटरवल था। और उसके बाद फिर घर जाके वही बोरिंग वाला जिंदगी, तो वो 3rd इंटरवल था। सो दिस इज 1 इंटरवल, दिस इज द 2nd। 2 इंटरवल में नंबर लाइन बढ़ गया, बहुत सारे इंटरवल्स में भी बढ़ सकता है। राइट मोस्ट इंटरवल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, एंड देन एंड सो ऑन। राइट मोस्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड देन नंबर का सिंबल चेंज होता जाएगा। अब जरा देखते हैं आपको हम सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि नहीं। ये जो फोटोवा बना है ना इसको साइंस स्कीम कहते हैं। साइंस स्कीम एक ज्योतिषी की तरह होता है, साइंस स्कीम एक ज्योतिषी की तरह होता है जो बताता है कि आपके जीवन में कब कब प्लस आएगा और आपके जीवन में कब कब माइनस आएगा। साइंस स्कीम बोल रहा है, सर साइंस स्कीम बोलता भी है, हाँ बोलता है। साइंस स्कीम बोल रहा है कि -1 से बड़ा कुछ भी नंबर डालो पॉजिटिव ही आएगा dy बाई डी एक्स। -1 से बड़ा कोई भी नंबर बोलो 0 डालो dy बाई डी एक्स में 0, क्या आंसर आया, पॉजिटिव आया ना चाचा। ठीक है, -1 से बड़ा ही होता है -आधा, -आधा डालो, -1 + 2 1 हुआ ना पॉजिटिव। -1 से बड़ा होता है 55, 55 2 110 + 2 पॉजिटिव ही आ रहा है। मतलब साइंस स्कीम ठीक बोल रहा है, -1 से बड़ा डालिएगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा ही आएगा। साइंस स्कीम ऐसा भी बोल रहा है कि -1 से छोटा कुछ डालिए, तो -1 से छोटा -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 कुछ भी होगा। चलिए -10 डालिए, dy बाई डी एक्स में डालिए, -20 + 2 -18 आंसर आया ना नेगेटिव। तो ये सच बोल रहा है, ये प्लस और माइनस के बारे में बताया। तुम्हारी जिंदगी में कब कब प्लस माइनस आएगा कि f डैश x आई मीन dy बाई डी एक्स की जिंदगी में कब कब प्लस और माइनस आएगा, ये वो बता रहा है। ये तुम्हारा जिंदगी का साइन नहीं बता रहा है, ये dy बाई डी एक्स कब कब प्लस होगा और कब कब माइनस होगा ये बता रहा है। क्या बता रहा है, dy बाई डी एक्स कब कब प्लस होगा और मतलब -1 के बाद
आपकी ज़िंदगी में मंगल ही मंगल होगा, -1 के बाद आपका ज़िंदगी ऊपर ही उठता जाएगा। ये आपका कुंडली आपके सामने है, देखिए आपका -1 के बाद मंगल ही मंगल होगा, उसके बाद राहु की जिदा खत्म हो जाएगी। -1 के बाद ग्राफ उठना ही है, ये तुम कैसे समझ गए? अभी कॉन्सेप्ट दिए थे कि अगर dy/dx पॉजिटिव ब्लू लाइन, तो ब्लैक वाला कर्व भी उठेगा ही। कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर dy/dx पॉजिटिव, ये f' मीन्स व्हाट? अगर dy/dx पॉजिटिव है, ये साइन स्कीम साइन किसका बता रहा है? तुम्हारा जिंदगी का। dy/dx कैसा होगा? dy/dx पॉजिटिव होगा, और तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि dy/dx पॉजिटिव होगा तो ग्राफ उठना ही है। और ये कह रहा है कि इन्फिनिटी से चल के आइए आप, ये इन्फिनिटी के नाम का एक नंबर है, पुट किए तो कुछ प्राप्त हुआ, फिर कुछ पुट किए तो प्राप्त हुआ, जिंदगी और घटेगा आपका, फिर कुछ पुट किए प्राप्त हुआ, जिंदगी और घटेगा, फिर कुछ पुट किए प्राप्त हुआ, जिंदगी और घट गया। जिंदगी जानते हैं आपका कहाँ तक घटेगा? घटते घटते -1 तक घटेगा ही। कहाँ से जिंदगी घटता आ रहा है? बोलते ना, जन्म से ही हम बदनसीब हैं, जन्म से ही क्या अनलकी रहे हैं। -इन्फिनिटी से जिंदगी तुम्हारा कब तक घटेगा? उसके बाद जिंदगी उठेगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये ग्राफ के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा है, ये dy/dx के बारे में कर रहा है। मतलब ये ना ब्लू वाले लाइन की स्लोप बताया है। ये जो सिंबल है पॉजिटिव आएगा, क्या चीज? ग्राफ नहीं, उसका स्लोप। ब्लू लाइन ऐसा भी हुआ, देखो पॉजिटिव ही है ना, एक्यूट एंगल बन रहा है ना। अगर यहां भी बना, देखो एक्यूट एंगल ही ना बन रहा है, 90 से तो कम ही बन रहा है ना। यहां भी बनाए, एक्यूट ही एंगल बन रहा है ना। और अगर इस तरफ कहीं पे भी बना लो, देखो एंगल कैसा है, देखो खुद ही देखो, ऑब्ट्यूज एंगल है। अब कुछ क्लियर हो रहा है क्या बात है? तो यहां पे लिखना क्या एग्जाम में, सुनिए, डिक्रीज करेगा डैश टू डैश, मतलब मेरा ग्राफ घटेगा। कब से? एकदम दुनिया का जो सबसे लास्ट नंबर है वो पुट किए तो कुछ प्राप्त हुआ, दुनिया का जो सेकंड लास्ट नंबर है पुट किए तो फिर कुछ प्राप्त हुआ, दुनिया का जो थर्ड लास्ट नंबर है पुट किए तो प्राप्त हुआ। तुम्हारा ग्राफ जैसे जैसे चलोगे घटते ही आएगा। कहां तक घटेगा? उसके बाद कुछ पुट किए ना तो पहले से आंसर अब ऊंचा जाएगा, और कुछ पुट करो और ऊंचा, और कुछ पुट करो और ऊंचा, और कुछ पुट करो। अब ग्राफ कैसा हुआ? एंड आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ये जो सिंबल है काले का है कि ब्लू के सिंबल्स आइडेंटिफाई हुए हैं। द स्लोप विल बी पॉजिटिव, ये बता रहा है साइंस स्कीम। द स्लोप विल बी नेगेटिव, ये बता रहा है साइंस स्कीम। तो भाई स्लोप मतलब ब्लू वाला प्रगति सा है, और ब्लू वाले से ही आप ब्लैक वाला निकालते थे, याद आ रहा है? ब्लैक वाला आपका ग्राफ है, कर्व है। ब्लैक वाला क्या है? कर्व है। और ब्लू वाला क्या है? और ब्लू वाला क्या है? स्लोप है। तो ये स्लोप के सिंबल्स पता चले हैं। किसके सिंबल्स पता चले हैं? तो स्लोप के सिंबल से हमने प्रेडिक्शन कर लिया कि कर्व कैसा होगा। तो कर्व डिक्रीज करेगा यहां से यहां तक, और कर्व इंक्रीज करेगा यहां से यहां तक, इंक्रीज करेगा। तो ये प्रेडिक्शन किया हम लोगों ने। पता नहीं हम मिक्स कर दिए क्या, दो चीज की क्लियर है। ये जो सिंबल है ना वो स्लोप्स के सिंबल हैं, और अगर स्लोप्स यहाँ सारे के सारे, क्योंकि आपको दिख भी रहा है, आंख से ही दिख रहा है कि यहाँ सर एंगल एक्यूट है, तो सारे स्लोप्स पॉजिटिव होंगे। वही तो ये ज्योतिषी बोला कि सारे स्लोप्स पॉजिटिव होंगे। लेकिन इस ओर जैसा भी मैंने बनाया, देखिए स्लोप्स कैसा एक्यूट एंगल आ रहे हैं कि ऑब्ट्यूज आ रहे हैं? ऑब्ट्यूज आ रहे हैं, तो सारे के सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो वही ये ज्योतिषी बोला। ज्योतिषी भविष्यवाणी स्लोप्स की करता है, और तुम इस पे मैथ्स लगाए हो कि हाँ अगर स्लोप्स की जानकारी दे दीजिए ना, बाकी हम खुद खोज लेंगे ग्राफ कैसा होगा। क्लियर हो गया? अब कुछ बातें साइड में बतानी होगी, लिखवा भी देंगे। अगर कोई प्रश्न का तुम आंसर दिए x बिलोंग्स टू 1 to 5, तो इसका अर्थ हुआ कि आंसर 1 से लेकर, ये पूरा गाढ़ा करना होगा, 1 से लेके, और 1 भी है उस आंसर में, 5 भी है उस आंसर में, डार्क सर्कल। लेकिन अगर किसी प्रश्न का उत्तर तुम ऐसा दे रहे हो तो इसका मतलब है 1 से 5 तो है पर 1 नहीं है, 1.00001 है, और 5 नहीं है, 4.99 है, लेकिन ये पूरा गाढ़ा होगा। तो अभी हम ये थ्योरी पेज में लिखवा देंगे, चिंता ना करें, ये हम थ्योरी पेज में लिखवा देंगे, पहला और ये दूसरा। तो हम लोग को क्या पूछा था क्वेश्चन? स्ट्रिक्ट इंक्रीज पूछा था कि इंक्रीज पूछा था? पढ़े थे ना क्वेश्चन? स्ट्रिक्ट इंक्रीज पूछा था।
कब कब ग्राफ इंक्रीज करेगा, ये पूछा कि कब कब स्ट्रिक्ट इंक्रीज करेगा, ये भी हम लिखवा देंगे। देखो एक ये ग्राफ है उठ रहा है, और एक ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली नहीं उठ रहा है, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इंक्रीज। पर इसको सिर्फ इंक्रीज बोलते हैं क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो कांस्टेंट हो गया। अब बताओ इतनी दूर इतनी देरी उसकी स्लोप पॉजिटिव है, बोलो हाँ पॉजिटिव है, एकदम है, एक्यूट एंगल हमको आंखें से दिख रहा है। इतनी दूर, बोलो हाँ ये भी हमको आंखें से दिख रहा है। तो तुमको कैसे नहीं भरोसा हो रहा है, एंगल तो तुमको आंखें से दिख रहा है, एंगल वह एक्यूट है, तो टैन थीटा पॉजिटिव, टैन थीटा पॉजिटिव मतलब ग्राफ इंक्रीज, इतनी दूर इंक्रीज किया, इतनी दूर इंक्रीज किया, पर ये स्ट्रिक्ट वाला नहीं किया, थोड़ी देर के लिए क्या हो गया। अब इसमें जरा देखो यहां पे भी अगर टैंजेंट बना, कैसा है एंगल, कैसा है एंगल, कैसा एंगल बताओ। हर समय एक्यूट है लेकिन कभी भी कांस्टेंट नहीं है, एक्यूट एंगल है, स्लोप। अब कुछ क्लियर हो रहा है कैलकुलस से, हम लोग हर चीज ब्लैक ग्राफ से कर रहे हैं कि उनकी ब्लू वाली रेखा स्लोप से पता कर रहे हैं। मतलब अगर स्ट्रिक्ट वाला इंक्रीज है तो स्लोप हर हाल में स्लोप कैसा होगा, लेकिन बस इंक्रीज है ना, अगर बस इंक्रीज है ना तो स्लोप हर हाल में पॉजिटिव होगा कि थोड़ी देर के लिए स्लोप शून्य हो जाएगा। ए से बी तक स्लोप शून्य, बिकॉज ए बी पार्ट में जो रेखा है दैट इज मेकिंग 0 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो tan 0 इज कितना, तो ए से बी तक स्लोप ही 0 हो गया। लेकिन हाँ बी से ई तक में कैसा है, पॉजिटिव, ए से जी में कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सिर्फ थोड़ी देर के लिए 0 हो गया। मतलब खेल क्या है, अगर वो स्ट्रिक्ट वाला है तो कभी भी 0 होगा ही नहीं स्लोप, स्ट्रिक्ट वाला में कभी भी स्लोप 0 होगा ही नहीं, पर इसमें चांस है कि स्लोप क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब स्लोप 0 हो गया तो वो बस इंक्रीज है। यहां पे लिखेंगे स्लोप विल नेवर बी 0, स्लोप कैन बी 0। अब सुनो, इस प्रश्न में वापस आ रहे हैं, हमें पूछा था स्ट्रिक्ट वाला इंक्रीज, क्या पूछा था, अगर हम अब आंसर अगर ऐसा दे दे तो -1 अलाउड है ना, अभी सिखाए ना, ऐसा ब्रैकेट का मतलब अलाउड है 1, अलाउड है 5। अगर हम ऐसा दे दे तो -1 अलाउड है मतलब क्या, आई कैन पुट इट इन आवर आंसर, सो जस्ट पुट -1 इन f dash x, कम ऑन पुट -1, 0 आ जा रहा है, स्लोप 0 हो जा रहा है, स्लोप 0 हो जा रहा है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मतलब स्लोप 0 हो जा रहा है। तो मत अलाउ कीजिए -1 को, मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, डोंट अलाउ इट, क्योंकि -1 अगर अलाउ हो गया तो -1 पुट हो जाएगा। अभी ना बोले ये ब्रैकेट मतलब अलाउ हो जाना, 5 अलाउ हो जाना, और ये ब्रैकेट मतलब 5 अलाउड नहीं है, 4.9999 तक अलाउड है, तो तुम अलाउ मत करो, तब ये स्ट्रिक्ट वाला डिक्रीज और स्ट्रिक्ट वाला इंक्रीज होगा। लेकिन अगर तुम अलाउ कर देते हो तो -1 डल जाएगा, और -1 डल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ बात। अब आप आराम से ठंडे दिमाग से इस प्रश्न को कंप्लीटली बनाइए और थ्योरी पेज में रोमन 2 और 3 लिखिए। क्या लगता है मुश्किल है, हम बोलते हैं नहीं है मुश्किल, 2-3 दिन तक ना हम एक के बतवा बकेंगे रोज। हाँ ठीक है, लिखने में गलती हो गया है। क्लियर है। स्लोप को अगर यहां तुम अलाउ कर दिए तो स्लोप 0 हो जाएगा, और स्लोप 0 हो जाएगा तो वो छवि याद रखना, इतनी देर के लिए क्या हो गया है, स्लोप 0 हो गया है। सीधा होने से क्या हो जाता है, स्लोप 0 हो जाता है। तो मत अलाउ करना, अलाउ करने को तो स्लोप 0 हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा तो वो स्ट्रिक्ट वाला नहीं रहा।
अरे -1 तो वो बिंदु है ना, वो बिंदु -1 है। ग्राफ गिरते गिरते कहां तक गिरेगा? अब -1वें के बाद तो ये बोल रहे ना -1 यहां भी लिखे यहां भी लिखे, दोनों में कैसे आया? अरे उस सेंस में मत बात करो, डांट नहीं रहे हैं, पर एक इलिटरेट की तरह क्यों बात कर रहे हो? यहां तक ग्राफ यहीं से तुमको लग रहा है हम कहां पढ़ा दे? ऐसे पढ़ा दे? नहीं, ऐसे पढ़ा दे। तो इस दौरान कौन सी हुआ ग्राफ का? इस दौरान कुछ तो हुआ होगा ना रे भाई। हो सकता है कांस्टेंट बन गया होगा ग्राफ, हो सकता है कांस्टेंट बन गया होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हुआ होगा। योर क्वेश्चन इज कि ऐसे कैसे ट्यूशन पढ़ा रहे, -1 यहां भी -1 यहां भी, ऐसा कैसा ट्यूशन है? तो हम बोले कैसे नहीं है ऐसा ट्यूशन, कैसे नहीं पढ़ाएंगे? -1 तक गिरा ग्राफ और -1 के बाद उठा। तुम क्या चाहते हो हम ऐसा पढ़ा दे? लो खुश रहो तुम ही, लो ऐसा पढ़ा दे रहे हैं। तो क्या इस दौरान ग्राफ कांस्टेंट रहा? अगर है तो बताएंगे वो भी। क्लियर हुआ बात? Did you get his question? डाउट क्या था कि -1 दोनों में क्यों लिख रहे हैं आप? हाँ, क्या बोले नहीं समझे? लेट मी अलाउ इट, व्हेन आई विल अलाउ तभी ना आंसर शून्य आएगा। लेट मी अलाउ किस में डाल रहे हो? फंक्शनवा में कि एफ डैश में? किस में डाल रहे हो? फंक्शनवा में डालना किस में? एफ डैश है ना, स्लोप होता है भाई। अरे ये वैल्यू डालना किस में है? एफ डैश में। dy/dx कैसा हो रहा है? कांस्टेंट है क्या? तुम फंक्शनवा में डाल रहे हो। फंक्शन का अर्थ क्या होता है पता है? एक ग्राफ बनाना है मुझे, तो फंक्शन में 1 डालो क्या आया? मान लो आया 10, 2 डालो क्या आया? 20, 3 डालो क्या आया? 40। लो ग्राफ बना ऐसा। हम तुमको बोले बेटा तब ना तुमको उसके स्लोप के बारे में जानकारी मिलेगा। तो ये -1 को अलाउ किए हैं, अलाउड है, डालो एफ डैश में। -1 को डालो एफ डैश में और देखो स्लोप कैसा आ रहा है।
स्लोप जीरो आ रहा है ना, इसीलिए अलाउ कर दो। स्लोप जीरो आ गया, स्लोप उतनी देर जीरो हो गया तो उतनी देर क्या रहा, नहीं रहा ना स्ट्रिक्ट वाला। ये दिमाग में ड्राइंग को बैठा लो, स्ट्रिक्ट वाला इंक्रीज में कभी स्लोप जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा तो तुम कभी अलाउ नहीं करोगे। अलाउ कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मतलब स्लोप जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा तो स्ट्रिक्ट वाला कहाँ हुआ। बस ये ड्राइंग याद रखना। और जो शुरू में हम अमिताभ बच्चन, अंबानी ये सब बात बोल रहे थे, वो तो बड़ा कॉमन सेंस का चीज था, वो तो ऐसे ही याद हो गया है प्रगति सा है। पॉजिटिव हो रहा है स्लोप तो तुम्हारा जिंदगी भी उठ रहा है, नेगेटिव हो रहा है स्लोप तो तुम्हारा जिंदगी गिर रहा है। चलिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंटरवल पूछा है। हर बार की तरह dy by dx निकाल लो। क्या निकाल लो? पुट इट जीरो to get some values of x. Put it 0 to get some values of x. dy by dx निकाल लिए, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। इसको दिमाग में 0 से इक्वेट करो, कितना आएगा? -3/2 आएगा। इसको दिमाग में 0 से इक्वेट करो, कितना आएगा x का आंसर? -3/2। राइट मोस्ट इज, लेफ्ट मोस्ट इज, राइट मोस्ट इंटरवल इज, देन बनाइए, सब लोग बनाओ, बना लिए। अब इसको ऐसा करके ऐसा काट दो इज्जत से, ये रॉन्ग है। कुछ डायलॉग्स है, आपको याद हो जाएगा। अगर सामने माइनस रहा तो साइन स्कीम उल्टा चलेगा। अगर सामने माइनस रहा तो साइन स्कीम उल्टा चलेगा। मतलब राइट मोस्ट इंटरवल इज पॉजिटिव, मैंने ट्यूशन पढ़ाया ना आपको। लेकिन अगर सामने माइनस रहा तो साइन स्कीम उल्टा चलेगा, सब कुछ उल्टा उल्टा हो जाएगा। शुरुआत प्लस से मैंने कैसे सिखाया ना, शुरुआत आप जानते हो किससे होगा? माइनस, देन माइनस, देन प्लस एंड सो ऑन। अब जरा देखते हैं साइंस स्कीम सही बता रहा है कि नहीं। साइंस स्कीम बताता है कि आपके जीवन में नहीं, ग्राफ के जीवन में नहीं, उसका स्लोप के जीवन में, स्लोप चचा स्लोप के जीवन में नेगेटिव आएगा अगर -3/2 से बड़ा कुछ भी डालोगे। -3/2 से बड़ा होता है 0, डालो f' में 0, डालो यहाँ 0, आंसर इज
तो वही तो ज्योतिषी भी बोला, पहले गलत हो गया था ज्योतिषिया। और बड़ा डालो 55, 55 4 जा 220, माइनस 220 और 6 माइनस 226 आया ना नेगेटिव, वही तो ज्योतिषी भी बोला। लेकिन इससे कम डालो, तो इससे कम माइनस 10 डाल दो, यहाँ 10 डालो माइनस 40 में से 6 गया 34, प्लस में आया ना। उसको याद रखना, हमारा आंसर स्ट्रिक्ट वाला इंक्रीज कब कब होगा और स्ट्रिक्ट वाला डिक्रीज कब कब होगा। इंक्रीज कहां से कहां तक, ये देखो देखो, इतना से इतना, पर इसको अलाउ अगर कोई बोला कर देने तो -3/2 डल जाएगा, और -3/2 यहां डल गया ना तो आंसर 0 आ जाएगा। आंसर 0 आ जाएगा तो स्लोप वह 0 हो जाएगा। स्ट्रिक्ट तो रहा नहीं, इसलिए होश में रहा करो, स्ट्रिक्ट में स्लोप 0 नहीं होना है। स्ट्रिक्ट डिक्रीज कहां से कहां तक है बताओ, से इन्फिनिटी। इंक्रीज कहां से कहां तक है बताओ, और डिक्रीज कहां से कहां तक है बताओ। क्लियर है बात? ऐसे नहीं, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ऐसे क्या होता है भैया, वैसा वाला फुचका दीजिए, थोड़ी बोलेगा, बोलो पापड़ी वाला दीजिए, चुरमुर वाला दीजिए, वैसे वाला दीजिए जो पुचका कैसे चूर करके देते हैं, ऐसे बोलिएगा। किसका नाम है चुरमुर, पापड़ी। भैया लास्ट में एक ठो दीजिए, क्या पापड़ी, सूखा दीजिए, अरे इसको कुछ नाम दोगे ना जी छोटू, बोलो ना क्लोज्ड इंटरवल। ना आई थिंक ना कंफ्यूज होता है एक बच्चा लिखते समय आंसर। हम बार बार बोल रहे ये छवि याद रखना कि नहीं 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 नहीं, अगर अलाउ कर दिए तो आंसर वहां डालेंगे तो 0 आ जाएगा। आंसर 0 आया तो भैया ये वाला कहानी हो गया, और ये तो होने नहीं देना है स्ट्रिक्ट में हमेशा। ठीक है, कल सैटरडे है, ज्यादा चांस है कि कल सुबह क्लास हम रखेंगे। मोटा मोटी सबका छुट्टी ही होगा, जेवीएम छुट्टी है, छुट्टी है, सरला बिरला है, बाकी सबका ही छुट्टी है ना। आप लोग का खुला हुआ है तो जाना है, वो अभी रिजल्ट आया। पेरेंट्स जाएंगे कि आप लोग भी जाएंगे? थ्योरी पेज में इसको रोमन 2, 3, 4 में नोट कर लीजिए। थ्योरी पेज में रोमन 2, 3, 4